ओके, द बाइबल सेज बहुत लोग बुलाए गए हैं, चुने गए कम लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु की दया से हम उपस्थित हैं और मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा फिर से एक बार हमसे आज बात करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज यहां से हम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाले। प्रभु हमें अपने आत्मा से भरेंगे, प्रभु हमारा जीवन में कार्य करेंगे और सबसे बड़ी बात, प्रभु हमारे अंदर अपनी शांति देंगे। हम आनंदित होकर यहां से जाने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें और उसके राज्य में हम जाएं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं। पिता, आज हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं आपका सामर्थ हमें छुएगा और आपका कार्य हमारे जीवन के अंदर होगा। प्रभु सारे चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा का अगुवाई को प्रभु इस जगह पर हम बुलाते हैं और हम जानते हैं प्रभु, जैसा ये वचन मेरे मुखों से निकलेगा, आपका दिया हुआ वचन मेरे मुखों से निकलेगा, ये अग्नि के समान आपके लोगों के जीवन के अंदर कार्य करेगा प्रभु, और उनका जीवन बदल जाएगा प्रभु। ये विश्वास करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं। आमीन एंड आमीन। थैंक यू जीसस। हम इन दिनों पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभु का वचन के द्वारा आत्मा के फल के बारे में। कितने लोगों को याद है? सबको याद है, सब ध्यान में रखें उसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि इन दिनों में चारों तरफ अगर आप देखेंगे, लोग ब्लेसिंग्स, भरभराहट, चिन्ह और चमत्कार, ये सब बातें बाइबल के अंदर की बातें हैं, लेकिन ज्यादा फोकस इस तरफ चला गया है और हमारे अंदर परमेश्वर को क्या चाहिए उसके तरफ हमारा सोच थोड़ा सा कम हो गया है। यह एक इंपॉर्टेंट सरमन है क्योंकि इस सरमन में बाइबल हमें सिखा रही है हमारे अंदर परमेश्वर को क्या बदलाव चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर को क्या फल चाहिए। व्हाट इज द फ्रूट दैट गॉड रिक्वायर्स इन अस। और यह वचन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम्हारे अंदर ये फल नहीं दिखे तो तुम स्वर्ग को नहीं जा सकते। यहां पर हम सब के जीवन में एक अलार्म बेल बजना चाहिए, क्योंकि बाइबल और कहीं ये नहीं कहती कि अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं है तो तुम स्वर्ग को नहीं जाओगे, लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है अगर तुम्हारे अंदर फल नहीं आएगा तो मेरे पिता तुम्हें द्राक्ष लता से काट कर तुम्हें आग के हवाले कर देंगे। सो द बाइबल इज वेरी क्लियर, अगर हमारे अंदर फ्रूट ऑफ द स्पिरिट नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक टू हेवन, हम स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पर पिछले दिनों हम सीख रहे थे कि ये फल लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इट इज नॉट ऑन अस टू बी फ्रूटफुल, क्योंकि कोई पेड़, बाइबल में लिखा गया है तुम अपने से फल नहीं ला सकते। यू कैन नॉट बियर फ्रूट ऑफ योर सेल्फ। ये सुंदर सी बात है और समझने की बात है कि बाइबल कहती है कि तुम फल नहीं लाओगे तो तुम आग में जलोगे, लेकिन बाइबल वहीं पर आगे कहती है कि तुम अपने आप से फल नहीं ला सकते। और बाइबल हमें मार्ग बताती है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड मार्ग नहीं बताती है, कोई मुश्किल मार्ग नहीं बताती है। ये नहीं कहती है कि तुम ऐसा करो तो फल आएगा, आकाश में चढ़ो तो फल आएगा, पर्वत को जाओ तो फल आएगा, अपने आप को पीटो तो फल आएगा। बाइबल कहती है, केवल एक ही बात कहती है, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, फल अपने आप आ जाएगा। इट मेक्स इट वेरी वेरी सिंपल फॉर अस। आनंदाची बातमी हे आहे की येशू में आनंद का न्यूज, गुड न्यूज। इस दुनिया में बैड न्यूज बहुत है, बुरा समाचार बहुत है। अच्छा समाचार यह है, ब्रेकिंग न्यूज, ये जो वर्ड है ना ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अगर तुम यीशु में बने रहोगे तुम्हारे अंदर फल अपने आप आएगा। अपने आप, कुछ करना नहीं है, केवल डाली से डाली को द्राक्ष लता के साथ जुड़े हुए रहना है और फल अपने आप आएगा। कहिए, मैं यीशु में बना रहूंगा और मुझ में फल आएगा। आपको पता है ये फल एक दिन में नहीं आता, ये फल को आने के लिए एक सीजन लगता है, लेकिन उस सीजन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और जो पेशेंस रखेगा उसमें फल अवश्य आएगा। ये क्लियर करता है बाइबल हमें। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें किस बात का चिंता है? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही काम करना है, यीशु में बने रहना है। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं कितना आशावादी बात है। यीशु में बने रहना भी हमारे लिए कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु खुद कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हारे द्वार में खटखटाता हूं। इट इज ऑल्सो ईजी फॉर अस। देखो मैं तुम्हारे द्वार में खटखटाता हूं, तुम्हारा काम इतना है कि तुम मेरे लिए द्वार को खोल दो।
अगर तुम द्वार खोल दोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और रहूंगा, और जैसा वो हमारे अंदर आएंगे और रहेंगे, हमारे अंदर फल फलना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर बात है ये। तो हमारे ऊपर प्रेशर कुछ नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ इतना प्रेशर, इजीली हमारे ये काम कर सकते हैं हम। द इजीएस्ट थिंग फॉर अस टू डू कि प्रभु यीशु में हमें बने रहना है, उसके शब्दों को सुनना है और उसका शब्दों को पालन करना है, उसका बियॉन्ड हमें कुछ नहीं करना है। मुझे आज बहुत खुशी हुआ ये गवाही सुनकर, दो गवाही। पिछले दिनों सिस्टर का घर में भी बहुत तकलीफ था, वी ऑल नो दैट, बट उस तकलीफों के बीच में भी शी डिड नॉट मिस द चर्च, और आज परिवार को परमेश्वर ने स्थापित किया है। मुझे इस बात का खुशी है कि गणेश का ऑफिस में आज जाना बहुत ज़रूरी था, बट ही टुक अ स्टैंड कि मुझे चर्च को जाना है। यह है यीशु में बने रहना है। जब ज़रूरत पड़ा तो अपना फुट को मजबूती से रखना और कहना कि मुझे यीशु में बने रहना है। आसान परिस्थिति में यीशु में सब कोई बने रह सकते हैं, जब मुसीबत आती है तब यीशु में बने रहना इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। और वैसे व्यक्तियों को प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, उसकी नजरें देख रही है। कौन है जो मेरे लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार है? कौन है मेरे लिए एक स्टैंड लेने के लिए तैयार है? कौन है जो कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ेगा नहीं? दोज आर द सन्स ऑफ गॉड, दोज आर द डॉटर्स ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के संतान है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों को बाप कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। विजय हमारा है, विजय हमारा है। एक समय के लिए निराशा आएगा पर जीत हमारा है। कहिए विजय हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। पिछला हफ्ता हमने फ्रूट ऑफ लव के बारे में, आत्मा का पहला फल जो हम देख रहे हैं वो फ्रूट ऑफ लव के बारे में सीखा, आप सबको याद है। और पिछले हफ्ते मैंने उसमें बहुत सारा समय इसलिए लिया क्योंकि फ्रूट ऑफ लव जो है वो फाउंडेशन है। प्रेम जो है, अगर पूरा बाइबल पढ़ेंगे, प्रेम फाउंडेशन है बाकी फलों का। बाकी जो 9-8 एट्रीब्यूट है उसका आधार है प्रेम। प्रेम है तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे, अगर प्रेम नहीं है तो बाकी नहीं आएंगे। आप समझ सकते हैं कि प्रेम जो है, मेरे ख्याल से अगर एक फल अगर आप उसे कहेंगे तो वो फल का जो नीचे का जो बेस रहता है ना, वो प्रेम है। एप्पल का जो पेड़ के साथ चिपके रहने का जो स्टेम है, जो उसका वो है, डेट, वो प्रेम है, वो आधार है। अगर वो नहीं है तो बाकी सब काम नहीं करेंगे। एंड इसीलिए हमने पिछले बार प्रेम के बारे में ज़्यादा पढ़ा सुना। कितने लोगों को याद है? और प्रेम अनकंडीशनल है। प्रेम किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। प्रेम किसी भी जज्बात से इमोशनल नहीं होता है। हमें लगता है मेरा भावना प्रेम है, नहीं, प्रेम इज अ डिसीजन। प्रेम एक फैसला है, ये एक भावना नहीं है। जो मुलगा मुलगी का जो प्रेम होता है वो भावना है। गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लव। तू अच्छा करेगा तो मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा, इसके बारे में बाइबल नहीं कह रही है। बाइबल कह रही है कि तू जैसा भी कर मैं तेरे साथ अच्छा ही करूंगा। उस प्रेम के बारे में बाइबल कह रही है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, एंड दैट इज द बेस, वो हमारा आधार है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम दूसरा फल के बारे में हम देखेंगे। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूं, एक्चुअली है ये एक ही फल के एट्रीब्यूट्स, आई डोंट हैव द वर्ड्स इन हिंदी, इसलिए दूसरा नंबर का एट्रीब्यूट या दूसरा नंबर का जो धारक है वो है फ्रूट ऑफ जॉय। अब यहां से आपका फ्रूट बनने का रियल तैयारी शुरू होता है। फ्रूट ऑफ जॉय, बाइबल हमें कहती है फिलिपियंस 4:4 में, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 4था वचन में बाइबल हमें सिखाती है, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉयस। पौलुस को एक बहुत बड़ा रिविलेशन हुआ था, पौलुस के ऊपर एक बड़ा सा प्रकटीकरण हुआ था कि बाइबल में उसने लिखा, पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन के द्वारा उसने लिखा, रिजॉयस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉयस। प्रभु में आनंदित रहो, और हमेशा, मैं कहता हूं हमेशा आनंदित रहो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बाइबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिविलेशन इन द बाइबल। प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मराठी में पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है यहां पर? 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला, प्रभु मध्ये। ऐसा नहीं कहता बाइबल कि आनंद करो, प्रभु स्पेसिफिकली हमें बताते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। दुनिया के लोग शायद आनंद मना भी सकते हैं, बट बाइबल हमें यह बात नहीं बताती है कि तुम आनंदित रहो। बाइबल कहती है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। और तीसरा बात है, पुनः मैं कहता हूं, अगेन आई से,
बार बार याद दिलाया करता है। क्यों बार बार याद दिलाना है? क्योंकि तुम्हारा आनंद को चुराने के लिए शैतान तुम्हारे जीवन में बीज बोता है। तुम्हारे जीवन में आकर वो गड़बड़ करेगा है, तुम्हारे जीवन में आकर वो बीमारी डालेगा, तुम्हारा जीवन में आकर तुम्हारा पैसा चुराएगा, तुम्हारा जीवन में आकर वो तुम्हारा नौकरी चुराएगा, तुम्हारा जीवन में आकर तुम्हारा फैमिली तोड़ेगा। उसका काम है, वो चोर है। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने। उसका काम है घात करना, उसका काम है चोरी करना। वो आएगा। इसीलिए पौल कहता है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं और बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। एंड प्रभु में जब हम आनंदित रहे, उसका अर्थ क्या है अभी थोड़े देर में हम समझेंगे। क्या हम पागल के जैसे खाली हंसते बैठे या कहें कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो हो, तो हम आनंदित नहीं हैं, हम ढीठ हैं। अगर कोई तकलीफ हमें हो रहा है और वो हमें चुभ नहीं रहा है तो हम आनंदित नहीं हैं, हम ढीठ हैं। एक मरा हुआ जानवर को 2 थप्पड़ मारो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है जो हम कहते हैं, बाइबल उसके बारे में नहीं कह रही है। कुछ लोग कहते हैं मालाकाई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग है। बाइबल उसके बारे में नहीं कह रहा है। बाइबल ये कह रहा है कि तुम्हें तकलीफ होता है, तुम्हारे आंखों से आंसू भी निकलता है, तुम्हें तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी तुम आनंदित रहो। एंड दैट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। बाइबल हमें सिखाती है, पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, थेसलोनियंस, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 and 17, यहां लिखा गया है उसका किस तरह से हमें ऐसा जीना उसके बारे में लिखा गया है। रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। सर्वदा आनंदित असा, हाँ निरंतर प्रार्थना करा, हाँ सर्व स्थितीत उपकार स्तुती करा, कारण तुमच्याविषयी येशूमध्ये देवाची हीच इच्छा आहे। बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं, कई बार जो आत्मा में उतना बढ़े हुए नहीं रहते, वो मुझे पूछते हैं, पास्टर प्रभु मेरे बारे में आपको क्या बोल रहा है, मेरा जीवन में प्रभु का क्या इच्छा है, मैं ढूंढ रहा हूं क्या, मेरा आचरण क्या है। सबका जवाब आज आपको मिलेगा यहां पर। द टॉपिक इज लाइक दैट। मेरे जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है? तो पहला जो पॉइंट है उसमें यह है, प्रभु का इच्छा यह है, पॉइंट नंबर 1, हमेशा आनंदित रहो। इट इज द विल ऑफ गॉड, क्योंकि बाइबल आगे कहती है यह परमेश्वर का इच्छा है, तुम आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि मेरा बाप स्वर्ग में सिंहासन में बैठा है और दुनिया वो चला रहा है। कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का राजा शैतान है। यस, बाइबल में लिखा गया है ही इज द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन क्यों, कैसे? क्योंकि थोड़े समय के लिए पिता देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, अलाउ किया है उसको। मालक अभी भी वही है, शैतान भाड़ोत्री है, मालक नहीं है वो दुनिया का मालिक नहीं है, वो बनाया है मेरा बाप ने, और वो थोड़े समय के लिए उसका हाथ में लीज पर दिया गया है। और भाड़ोत्री जगह का भरपूर इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं कर रहा है, उछल रहा है, गंदे काम कर रहा है। एक समय आएगा मेरा बाप बोलेगा चल यहां से निकल, तू यहां पर मेरा बेटा रहेगा। यस, यीशु मसीह एक दिन पृथ्वी के ऊपर, बाइबल में लिखा गया एक नया यरूशलेम बनेगा और यीशु मसीह उसका राजा बनेंगे और हम उसके संतान, उसके प्रजा बनेंगे। भाड़ोत्री को निकाला जाएगा। तो हमें आनंदित क्यों रहना है? आनंदित इसलिए रहना है कि मेरा बाप सिंहासन पर बैठा है और सब कुछ उसके हाथ में है। वो सूरज और चांद को भी चलाने का ताकत रखता है। मेरा जीवन का समस्या तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। आवर आउटलुक हैज टू चेंज। मेरा समस्या में मुझे डूबना नहीं है। मेरा समस्या मेरे लिए मौका है उसका विश्वासूपना को देखने के लिए, उसका महत्व को देखने के लिए, उसका सामर्थ्य को देखने के लिए, उसका ग्रेस को देखने के लिए और रियलाइज करने के लिए कि कितना बड़ा है मेरा बाप। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि वो मुझे खत्म कर दे, वो इसलिए हुआ है कि वो मुझे बताए कि पिता मुझसे कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है हमेशा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। एक व्यक्ति अगर लोन में फंस जाए, कर्जा बाजारी में फंस जाए और उसका बैंक में कोई पैसा ना रहे, वो व्यक्ति को बहुत टेंशन आएगा। हाथ में नौकरी नहीं, बहुत सारे कर्ज है, बहुत सारे फोन आएंगे। लेकिन वही व्यक्ति, उसको पता है कि मेरा पिताजी, अभी ठीक है लोन का अमाउंट बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन मेरे पिताजी मुझे महीने के अंत में 1 करोड़ रुपया भेजने वाले हैं। मुझे बताओ वो व्यक्ति टेंशन में आएगा? नहीं आएगा। अभी दे नहीं पा रहा है, वो अभी हाथ में नहीं है, लेकिन उसे मालूम है 30 तारीख को पैसा आने वाला है।
बोलेगा तुझे जो बोलना है बोलते रहे, मुझे मालूम है 30 तारीख पैसा आएगा। दिस इज हाउ इट इज। इसीलिए बाइबल कहता है कि आनंदित रहो, क्योंकि मेरा बाप सब कुछ ध्यान रखने वाला है। ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसलिए हमें वरी नहीं करना है। बाइबल कहता है रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके निरंतर प्रार्थना करो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि मेरा बाप कंट्रोल में है, वो सिंहासन पर बैठा है, शैतान नहीं बैठा है। उसने बैठने का कोशिश किया, उसको लात मार के नीचे फेंक दिया गया है। ताकतवर कौन है? मेरा बाप। सिंहासन पर कौन बैठा है? मेरा बाप। इसलिए आनंदित रहना। दूसरा, प्रे विदाउट सीजिंग। विदाउट सीजिंग, बिना रुके निरंतर प्रार्थना करो। उसका अर्थ क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना यह है कि तुम बात करो। कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना जो है प्रभु के सामने कुछ मांगनी करने के लिए होता है। नो, प्रार्थना जो है, उसी के बारे में बाइबल आगे कहता है, प्रार्थना जो है इट इज आवर कम्युनिकेशन विद आवर फादर। हमारे पिता के साथ हमारा वार्तालाप। कुछ तुम कहोगे और कुछ वो कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम कहोगे, हम कहते हैं और वो जब कहना चालू करते हैं हम उठ के भाग जाते हैं। कुछ तुम कहोगे, कुछ वो कहेंगे, कुछ तुम कहोगे, वो कहेंगे। सवाल जवाब होते रहेगा और ये निरंतर होना चाहिए। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज। अपने बाप से बात करो। कैसे बात करूं मैं? इसका अलग अलग स्टेजेस है। एक समय आएगा जब अपने दरवाजा को बंद करेंगे तो बाप का बात आपको सुनाई देने लगेगा, स्पिरिचुअली हायर लेवल। लेकिन वहां पहुंचने के लिए शुरुआत कहां से करना है? शुरुआत यह करना है कि मुझे बिलीवर्स की संगति में रहना है, प्रभु को धन्यवाद स्तुति देना सीखना है, चर्च में जाके वचन सुनना है, बाइबल को समझना है। मोस्टली गॉड स्पीक्स थ्रू हिज वर्ड्स। लोग अपने कान को खोलकर बैठे हुए हैं कि परमेश्वर का आवाज कब आएगा मेरे कानों में। परमेश्वर का द फेवरेट मोड, जैसा आज हम बात कर रहे ना, मुझे कौन सा मोड से प्रचार करना है। तो ये एक बाइबल, एक माइक था और ये एक माइक है। मेरा फेवरेट कौन सा है? ये है ना। ये अगर नहीं रहा ना तब मैं उस पे जाऊंगा। ये है तो मैं इसको प्रीफर करूंगा, राइट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग इंतजार में बैठे हुए कि मैं सोई रहूंगा, प्रभु का आवाज कब आएगा। परमेश्वर का फेवरेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बाइबल है। वो वहां से बात करता है। ही स्पीक्स थ्रू हिज वर्ड्स। उसे अच्छा लगता है वर्ड के द्वारा हमसे बात करना। हम कहते हैं नहीं, मुझे ये मोड नहीं चाहिए, मुझे रात को सोए रहेंगे और परमेश्वर मेरे कान में आके कुछ बोलेगा तो अच्छा लगेगा। उसका फेवरेट वो नहीं है, उसका फेवरेट है वचन। वो चाहता है कि तुम सुबह उठो और वो क्या कह रहा है सुनो। बाइबल क्या कह रहा है वो सुनो। एंड बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। एक वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। यू नो हाउ इट इज टू बी डन। प्रभु ने मुझे क्या सिखाया? एक वचन पढ़ना है, उसके बाद प्रार्थना करना है, फिर दूसरा वचन में जाना है, उसके बाद प्रार्थना करना है। हम क्या गलती करते हैं? पूरा वचन पढ़ देते हैं और हमको पहला वचन क्या है मालूम नहीं, और अचानक से हम प्रार्थना क्या करते हैं, हमारा प्रार्थना ही चेंज हो जाता है। मैं यहां अगर पढ़ रहा हूं रिजॉइस ऑलवेज विदाउट सीजिंग, मेरा प्रार्थना तुरंत चालू होगा। प्रभु आज आपने मुझे बताया है कि रिजॉइस ऑलवेज। प्रभु मैं आनंदित रहना चाहता हूं, आपका आत्मा मुझ में भर दीजिए प्रभु। दिस हैज टू बी योर प्रेयर, दिस हैज टू बी योर एटीट्यूड। प्रभु से बात करना है, प्रेयर करना है, निरंतर प्रेयर करना है। जोशुआ 1 में लिखा गया है मेडिटेट अपॉन हिज वर्ड। उसने जो शब्द दिया उसको ध्यान करो, उसमें रवण करो, मेडिटेट करो, प्रेयर करो, मेडिटेट करो, प्रेयर करो। वही तो है डाली में लटके हुए रहना। डाली में लटके हुए रहने का अर्थ यह नहीं है कि रविवार को चर्च को आना, प्रभु भोजन ग्रहण करना, फिर अपने अपने दुनिया में लौट जाना। डाली में लगे हुए का अर्थ यह है कि 24 तास इवन वाइल यू आर स्लीपिंग तुम्हारा जीवन में यीशु का कार्य हो रहा है। वो है डाली में लगे हुए रहना। बाइबल कहती है प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके निरंतर प्रार्थना करो। और वहां लिखा गया इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। हम क्या करते हैं हर एक परिस्थिति में थैंक्स देने से पहले, देखो ये बाइबल हमको एक बड़ा सुंदर सा प्रिंसिपल सिखा रहा है। पहले बोल रहा है आनंदित हो जाओ, दूसरा बोल रहा है प्रार्थना करना है, तीसरा बोल रहा है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। यही है प्रभु यीशु का आपका जीवन के प्रति इच्छा, यही है प्लान उनका। पहला आनंदित, दूसरा प्रार्थना, तीसरा धन्यवाद के साथ। हम क्या करते हैं हमारा जीवन में? पहला कंप्लेन, ऐसा झाला प्रभु। ये तो तीसरा पॉइंट में, कहीं भी तीनों में एक पॉइंट तो है नहीं है। असा झाला तसा झाला प्रभु, असा झाला, तू कैलास पाहिजे मी तुझा मुलगा आहे। ठीक है, वो
गलत नहीं है, दैट्स नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कर सकते। बाप को कभी कभी हम इमोशनली भी बोलते हैं ना, बात कर सकते हैं, और नाराज नहीं होगा ऐसा बोलने से। ही इज नॉट गोइंग टू बी एंग्री विद अस कि ऐसा क्यों बोला मुझे, वो सुन के लेगा, लेकिन वो वापस हमें यहां लाएगा। ये तीनों कर, और ये तीनों करने के बाद तेरा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ठीक होने के बाद आनंदित होते हैं। बाइबल कहता है कुछ ठीक हो ना हो, पहले आनंदित हो जाओ। देख रहे हैं रिवर्सल, दुनिया से बाइबल कितना अलग है, समझ में आ रहा है? मैं आपका ध्यान फिर से खींचना चाहता हूं। दुनिया में कहा जाता है सब ठीक हो गया तो आनंदित हो, बाइबल कहता है आनंदित हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, टोटली डिफरेंट अप्रोच। दुनिया कहता है कोई तुम्हारा भला करे, अच्छा करेगा तो उसको धन्यवाद कह दो। बाइबल कहता है धन्यवाद कह दो प्रभु को, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्रोच गॉड। और ये तीनों बातें क्यों लिखा गया है? आनंदित रहो, प्रार्थना करो और धन्यवाद दे दो। क्यों लिखा गया है? मैं आपको सोचने का 1 मिनट का समय देता हूं, सोचो जरा। ये तीनों परमेश्वर का इच्छा है आपके जीवन में, क्यों? सोचो जरा। उसका अर्थ है आमीन। उसका अर्थ है हम प्रार्थना करने के बाद क्या कहते हैं? आमीन। आमीन शब्द का हिब्रू अर्थ क्या है मालूम है? मैंने आपको बताया था, परमेश्वर विश्वासु राजा है। परमेश्वर सर्वभौम मेरा बाप विश्वासु है, यानी तुम्हारा प्रार्थना उस जमीन पर गिरने नहीं देगा। और तीसरा है राजा, यानी वो सामर्थी है। मेरा बाप विश्वासु सामर्थी है। अगर ये 3 बात आपका अंदर रच बस गया तो आप आनंदित भी रहोगे, हमेशा प्रार्थना भी करोगे और हमेशा धन्यवाद भी दोगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपका जीवन में निराशा का कोई स्थान ही नहीं है। हम निराश किस दिन होंगे मालूम है आपको? अगर हमारा जीवन में से यीशु माइनस हो गया तब हम निराश हैं। यीशु के ऊपर अगर विश्वास है तो हमें निराशा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर और नीचे होगा। आइज़ाया 43 में लिखा गया है, जब तू पानी से होकर चलेगा, जब तू आग से होकर चलेगा तो तू डूबेगा नहीं, तू जलेगा नहीं। जब तू, यानी तू पक्का जाएगा पानी में से, आग में से भी जाएगा, तकलीफ तो होगा, पर ध्यान रख तू ना डूबेगा ना तू जलेगा। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा। किसी कारण की वजह से मैं तुझे वहां से लेके जा रहा हूं, और वो अब हम सीखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है रिजॉइस करो। कहिए मैं आनंदित हूं। जोर से कहो मैं आनंदित हूं। और आनंदित होना इट्स ऑल्सो अ डिसीजन दैट वी टेक। हम डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि परमेश्वर एक विश्वासु परमेश्वर है। वो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। दैट इज द वर्ड। इम्पॉसिबल है, नेचुरली ये इम्पॉसिबल है। नाउ पास्टर आप कह रहे हैं कि आनंदित रहो, कैसे रहेंगे? घर में किसी का डेथ हो गया है, आनंदित कैसे रहेंगे हम? बड़ा समस्या आया, कैसे रह सकते हैं आनंदित? नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुपर नेचुरली पॉसिबल है। इसीलिए तो लिखा गया है कि आत्मा का फल तुम अपने आप नहीं ला सकते, प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर फल लाता है। Once the Spirit works in you, तब ही तुम्हारे अंदर ये फल आएगा। Praise the Lord, हालेलुया। किसी का जीवन में आज परमेश्वर बात तो कर रहा है। Amen। ये टॉपिक थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा डल कर सकता है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा से ज़्यादा क्या मुझे बनना है, ये टॉपिक है। बट दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ योर क्रिश्चियन लाइफ। यह तुम्हारा जीवन का आधार बन रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है तुम आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? हम क्या पागल हैं? हम पागल नहीं हैं, हमें सब पता है। लेकिन फिर भी बाइबल कहता है तुम आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहे? क्योंकि हमें सच्चाई पता है। कितने लोगों को सच्चाई पता है यहां पर? सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहना हूं, मुझ में वो जिंदा है, मुझ में वो जीवित है। ही इज लिविंग इन मी। और ये सच्चाई हमें आजादी देता है। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और तुम बंधन से बाहर हो जाओगे। बाइबल कहती है डिलाइट इन द ट्रूथ
आनंद इस बात पे करो कि तुम्हें सच्चाई पता है। हमें पता है, अगर हमें पता है तो हमें भूलना नहीं चाहिए। कहो मैं नहीं भूलूंगा। वी विल नेवर फॉरगेट। हालेलुया। मैं देख रहा हूं क्या स्किप कर सकते हैं, क्या रुक सकते हैं। आनंद करने के लिए कई बार हमें लगता है कि लॉजिक तो होना चाहिए। लॉजिक, हमें दिख रहा है कि कुछ सही नहीं है और सही होने के आसार नहीं है। इस दुनिया के लोग लॉजिक का बात करते हैं। समझ रहे, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आनंदित होने के लिए लॉजिक चाहिए। लॉजिक क्या है? जैसा मैंने पहले कहा कि मेरा पास अभी पैसा नहीं है, मंथ एंड में पैसा आ जाएगा, वो एक लॉजिक है। वो पहला प्राथमिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्रिश्चियन लाइफ में कि मेरा बाप मेरा कमी घटी को पूरा करेगा। वो शुरुआती विश्वासी ये आधार पे चल सकते हैं, लेकिन जैसा प्रभु का आत्मा आपको और मच्योर करेगा तो आप कहने लगेंगे वो मेरा कमी घटी पूरा करे कि ना करे, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा। योर लेवल हैज चेंज्ड। बाइबल हमें कहती है 2 कोरिन्थियन उसका 5वां अध्याय 7वां वचन में, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास के साथ चलते हैं, आंखों से जो दिखता है उसके आधार पे नहीं चलते हैं। आज अगर आपके जीवन में आसक्त पड़ा है, आज जीवन में कहीं कोई कमी है, डोंट बिलीव इन व्हाट योर आईज आर शोइंग। तुम्हारे आंखें तुम्हें क्या दिखा रही हैं, तुम्हारे कान तुमको क्या सुना रही है, उसके ऊपर विश्वास मत करो। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, आंख और कान के ऊपर निर्भर करने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर ये समस्याएं क्यों आती हैं और आनंद हम कैसे कर सकते हैं इन परिस्थितियों में? बाइबल कहती है आनंदित रहो, और हमारा समझ कहता है कि सब कुछ अच्छा है तो ही हम आनंदित रह सकते हैं। तो ये बुरा परिस्थिति फिर क्यों आया है हमारे जीवन में? क्यों ये कठिनाइयों में से होकर हम चल रहे हैं? बाइबल हमें रोमन उसका 5वां अध्याय में उसका एक जवाब देती है। रोमन 5वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन अगर हम पढ़ेंगे, We also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance character, and character hope. इतकेच नाही तर संकटाचाही अभिमान बाळगतो, कारण आपल्याला ठाऊक आहे की संकटाने धीराने शील व शीलाने आशा निर्माण होते। संकट के समय में, कठिनाइयों में हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि संकट से धीर पैदा होता है, हमारा उछलना बंद हो जाता है। जल्दी 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 सब चाहिए हमको। बाइबल कहता है संकट इसीलिए आता है हमारे अंदर धैर्य पैदा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। धैर्य क्यों चाहिए हमें? हड़बड़ी जो है ये पृथ्वी में चलेगा, क्योंकि 80 साल 90 साल आपके पास है। स्वर्ग में आपको इटर्निटी के लिए रहना है, तो वहां कोई हड़बड़ी नहीं हो सकता। वहां पर धैर्य का जीवन चाहिए। प्रभु यहां तुम्हारा कैरेक्टर तैयार कर रहे हैं। आमेन। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी। हमारे उड़िया में कहावत है, जो वो कहावत तो नहीं कहूंगा, पर जो धीरे धीरे पानी बहता है ना, वो पानी पत्थर को काट के रास्ता बनाता है, और जो तेज दौड़ने का कोशिश करता है वो गिर के उसका घुटने छिल जाते हैं। तो तेज दौड़ने का ज़्यादा कोशिश मत करो। प्रभु जो स्पीड दिया है, धीरे धीरे धैर्य के साथ बहना, वो पत्थरों को काट कर रास्ता बना रहा है। हालेलुया। आपका जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे दो, क्योंकि वो आपके अंदर धैर्य को तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा क्या कहता है? धैर्य क्या करती है? शील का अर्थ पेशेंस, आशा को, अल्टीमेटली आशा को निर्माण करता है। आशा क्या है? जिसका धैर्य कम है वो जल्दी से आशा छोड़ देता है। 2 हफ्ते चर्च को गए, नहीं माझा काम नहीं झाला, 3रा सप्ताह बंद। बराबर है ना? हम सब ऐसे ही है। लेकिन धैर्य अगर रहा, आज नहीं झाला उद्या होणार आहे, उद्या होणार है, क्योंकि यीशु ने कहा है ये होगा। यीशु ने, इमेजिन करो, यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं जा रहा हूं, तुम चेले बनाओ। और वो जब चले गए तो स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा तुम जैसे इनको जाते हुए देखे हो ये वैसे ही वापस आएंगे। अगर उन्होंने बोला रहता कितना 11 दिन में आएंगे क्या? आज 2000 साल हो गए, यीशु तो नहीं आए।
फिर यीशु कर क्या रहे हैं? यीशु तुम्हारा और मेरा धैर्य बना रहे हैं। वो आएंगे, वापस आएंगे एक दिन, ही विल कम बैक, बट हमारा हड़बड़ी से नहीं, उनका टाइमिंग से। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां बदलने का हड़बड़ी मत करो, उन परिस्थितियों में प्रभु का धन्यवाद देना सीखो। परिस्थितियों के बीच में प्रभु का धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि उससे धैर्य उत्पन्न होता है, उसी से फल लगता है। जिस पेड़ को, जिस डाली को प्रून किया जाता है, कटनी किया जाता है, छटनी किया जाता है, उसी में ही फल लगता है। जिसे माली कभी नहीं छुएगा, कभी नहीं तकलीफ देगा, वहां फल नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? अगर तकलीफों में जा रहे हैं, समझो फल आने का तैयारी हो रहा है। आमेन। गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस। आई बिलीव, आई प्रे फॉर दिस। और हमारी आशा तैयार हो रही है इन सब विषयों में। आवर होप इज बिल्ट ऑन ऑल दिस थिंग्स। हमारा आशा कौन है? यीशु मसीह। एंड ही इज नेवर गोइंग टू लीव अस, उन्होंने कहा। नाउ द नेक्स्ट फ्रूट इज, एट्रीब्यूट जो है वो है फ्रूट ऑफ पीस। फ्रूट ऑफ पीस, शांति। शांति एक फल है, शांति एक स्टेट नहीं है। हमें लगता है कि परिस्थिती सब ठीक हो गया तो आज खूप शांती वाटतो मला। शांती वाटत नाही, शांती तुमच्याकडून बाहर येतो, वो फल है। अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा शांति क्या है, क्या है शांति? शांति है एक इमोशनल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल नॉन थ्रेटनिंग माहौल में अगर आप रहेंगे, यानी आपको लग रहा है कि आज मैं झोप रहा हूं, उद्या काही नाही है, कुठे जायचे नाही है, माझ्याकडे पैसे आहे, माझ्याकडे घर आहे, सगळे आहे, मी शांतीमध्ये आहे। ये नॉर्मल दुनिया का सोच ये है। आपका शांती कब चला जाएगा? उद्या सकाळी मला 6 वाजता निघायचे आहे आणि माझा गाड़ी खराब झालेला आहे, मुझे उधर पहुंचना है, कैसे जाऊंगा? रात भर नींद नहीं आएगा आपको। सिक्योरिटी से शांति आती है, अबंडेंस से शांति आती है। आपको किसी भी चीज का अगर कोई खतरा ना लगे तो आपको शांति आएगा। आपको आशा है कि सब कुछ भरपूरी में है तो आपको शांति आएगा। लेकिन यीशु ये शांति के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये शांति निकल जाने वाला शांति है। आज है और कल चला जाएगा। द बाइबल सेज मनी हैज विंग्स। पैसा उसको पंख है, वो उड़ के चला जाता है। तो आज अगर पैसा है और तुम्हें शांति है, कल पैसा चला जाएगा, तुम्हारा शांति है कि मैं तुम्हारे लिए मेरा शांति दूंगा, और मेरा शांति इस दुनिया का शांति जैसा नहीं है। यू विल हैव पीस। तुम आनंदित रहोगे। इस दुनिया के बातों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है और मैं मेरा शांति तुम्हें दूंगा। जीसस हैड पीस। क्रूस पर जाना आसान नहीं था, क्रूस पर मृत्यु भोग करना आसान नहीं था। एक पवित्र प्रभु होते हुए सारा जगत का पाप अपने ऊपर वरण करना आसान नहीं था, बट वो सब क्यों कर पाए? बिकॉज ही हैड पीस। हमारे मन में जब शांति है, हम एक विजेता की तरह दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको आनंदित रहना है, अगर आपको शांतिपूर्ण रहना है, तो अभी जो मैं कहने जा रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है फिलिपियंस उसका 4 अध्याय 6 और 7वां वचन में, बी एंग्शियस फॉर नथिंग। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन। हाँ, कसा विषय ही, किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो। ये बहुत छोटी सी चीज है, इसके बारे में मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इसके बारे में मुझे चिंता करने का जरूरत है। मुझे सर्दी खांसी हो गया, उसके बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कैंसर हो गया, अब उसके बारे में मुझे चिंता करना है। समझ में आ रहा है? ऑफिस में लेट पहुंचे तो बॉस ने आंख दिखा दिया, ठीक है कल भूल जाएगा, लेकिन बॉस ने लिख के दे दिया कि कल तुम्हारा ऑफिस में आखिरी दिन है, तब मुझे चिंता करने का जरूरत है। लेकिन बाइबल देखो कैसे दुनिया के बातों से पूरा उल्टा बात करती है। बाइबल कहती है किसी भी बारे में बी एंग्शियस अबाउट नथिंग। कुछ भी होने दो, कुछ भी घटनाएं हो रही है, नथिंग टेक्स गॉड फॉर सरप्राइज्ड। परमेश्वर कोई बात को देखकर ऐसा चौंक नहीं जाता कि अरे ये कैसा हो गया। मनुष्य चौंक जाता है,
हम चौंक जाते हैं, परमेश्वर कोई चीज को देखकर चौंक नहीं जाता। ही नोज एवरीथिंग। इसीलिए बाइबल कहती है बी नॉट एंक्शियस अबाउट एनीथिंग, कुछ भी होने दो, तुम क्या मत हो जाना, वर्ड क्या है, चिंता मत करो। कुछ भी होने दो, चिंता मत करो। आगे क्या लिखा है, तर सर्व गोष्टींविषयी प्रार्थना व विनंती करून आभार प्रदर्शनासह आपली देवाला मागणी करा। पहले क्या करना है, किसी भी बारे में चिंता नहीं करना। देखो ये रिपीट हो रहा है, पर हर विषय के लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे पास एक समस्या है और मैं उस समस्या के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, योर प्रेयर विल चेंज नाउ, आई एम टेलिंग यू। समझो मेरे हाथ में कुछ मेजर तकलीफ हुआ है, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मेरे हाथ का तकलीफ दूर कर प्रभु। प्रभु तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तुझे करना ही पड़ेगा। उसका नेक्स्ट लेवल पे कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल हाइट है ना, पहला हाइट में तुझे करना पड़ेगा। क्या तू मेरा दुख नहीं देख रहा है, तू मेरा तकलीफ नहीं देख रहा है क्या प्रभु। थोड़ा आत्मा में और बढ़े तो हमारा प्रार्थना बदल जाता है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूं कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। लेकिन बाइबल हायर ऑर्डर में क्या कहता है, हायर ऑर्डर, सब चीजों का एक लेवल है ना, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। 10वीं गलत नहीं है, ऐसा प्रार्थना करना गलत नहीं है कि प्रभु मेरा दुख क्या तू देख नहीं रहा है, ये गलत नहीं है। लेकिन उससे बेहतर प्रार्थना है कि अधिकार लेके हम कहें कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। लेकिन उससे भी अधिकार बड़ा है क्या, बाइबल कहता है धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करो। धन्यवाद कैसे दोगे आप, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो ऐसा प्रार्थना करो कि तुम जिसके बारे में प्रार्थना किए हो वो मिल गया है, इस बात का धन्यवाद दे दो। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे लिए अगर नौकरी नहीं है तो मुझे ऐसा प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु मुझे नौकरी दे दो। मैं ऐसा भी प्रार्थना नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु के नाम से मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मुझे नौकरी हो गया। बाइबल कहती है हायर ऑर्डर प्रेयर क्या है कि प्रभु मुझे नौकरी मिल गया है इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमें पहला प्रार्थना ये नहीं कहना है कि प्रभु मुझे कैंसर हुआ है ठीक कर। हमें यह प्रार्थना भी नहीं करना है कि यीशु मसीह के नाम से कैंसर ठीक हो जाए। हमें यह प्रार्थना करना है कि कैंसर ठीक हो गया है इसलिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। दैट इज व्हाट द बाइबल इज टीचिंग अस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो और हर एक बातों को प्रभु को बताओ, छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी। ये टॉपिक मैं प्रभु से बात नहीं करूंगा, वो टॉपिक में बात करूंगा नहीं। बाइबल कहता है एवरीथिंग, तुम्हारा हर एक बात को प्रभु को बताओ, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। तुम डिसाइड करते हो कि मुझे ये बात करना है, वो बात नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है हर एक बात तुम उनसे करो। प्रेज द लॉर्ड। किसी का आत्मा में आज कुछ तो हो रहा है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और यहां लिखा गया है अगर तुम ये करते हो, क्या करते हो, करना ये है कि बी एंग्शियस अबाउट नथिंग। तुम किसी भी बात के लिए पहला काम चिंता नहीं करना है। बोलो चिंता नहीं करना है। दूसरा बात यह है कि किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना है। बोलो मैं किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करूंगी, सब कुछ बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु के सामने प्रार्थना करूंगा और हर एक बातों को परमेश्वर के सामने रखूंगा। ये बात देख रहे हैं आप, पहला चिंता नहीं करना है, फर्स्ट चिंता नहीं करना है, दूसरा धन्यवाद देते हुए प्रभु के सामने रखना है और तीसरा हर एक बातों के बारे में प्रभु को बताना है। ओके। हम कैसे लोग हैं मालूम है, कल रात को क्या खाया आज हमको आज पता नहीं है। प्रभु चाहता है कि कल रात का छोड़ो, परसों रात का तुम क्या खाए थे वो भी बताओ उनको। यू नो, टॉक टू हिम, लेट ही वांट्स टू नो तुम्हारे मुंह से। वही तो है रिलेशनशिप। और यहां अगर ये 3 काम हम करते हैं, देखो कुछ अद्भुत होने जा रहा है, कुछ पावरफुल कमिंग टू योर वे। समझ जाओ इस बात को। अगर तुम ये 3 काम करते हो तो बाइबल कहता है एंड द पीस ऑफ गॉड व्हिच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। पढ़ो जरा। म्हणजे सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली हां. देवाने दिलेली शांती हां. तुमची अंतःकरणे व तुमचे विचार ख्रिस्त येशूच्या ठाई राखी। यहां एक पावरफुल बात बाइबल हमें कहती है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। अगर ये 3 बातें तुम करते हो, कौन सी बात है? पहली बात चिंता नहीं करना है, और दूसरी बात
धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात परमेश्वर को बताना है। अगर ये 3 बात तुम करते हो तो होता क्या है, अगर ये 3 बात करते हो तो परमेश्वर एक ऐसा शांति तुम्हारे जीवन में रिलीज करते हैं जो शांति मनुष्य समझ नहीं सकता। बाहर के लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हें पागल कहेंगे। आमतौर पर क्रिश्चियन लोगों को लोग देख के समझ नहीं पाते। मुझे एक बार मेरे दोस्त ने बोला, क्या तुम्हारे लोग भूखे रहते हैं, कपड़े बराबर नहीं रहता, फिर भी इतना ज़्यादा उड़ते रहते हैं? मुझे बोला, एक्चुअली ये सच्चाई है। मुझे मेरा एक दोस्त था, उसने कहा, वो क्रिश्चियन नहीं है, और उसने कहा, मतलब वो थोड़ा वेल बीइंग, अच्छा खासा पैसे वैसे वाले, वो चर्च में आया और देखा हमारे लोग तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे थे पैसे के मामले में, कपड़े थोड़ा जेनरिक कपड़े, दिखने में इतना अमीर नहीं, लेकिन मेरा दोस्त से 100 गुना ज़्यादा वो आनंदित दिख रहे हैं। तो वो बाहर निकला, बोला तुम्हारे लोग कैसा ऐसा है, ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं लेकिन इतना खुशी होते रहते हैं। वही तो बाइबल कह रहा है, उनके अंदर जो शांति है वो मेरा दोस्त नहीं समझ सकता, क्योंकि इट इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा सोच का पलीकडे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम आनंदित हो, कौन समझेगा? क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम्हारे पास यीशु है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। आमेन। और वो आनंद तुम्हारे अंदर से निकलेगा। और बाइबल कहता है ये जो आनंद तुम्हारे अंदर आएगा, जो तुम्हारे अंदर शांति आएगा प्रभु का, वो क्या करेगा? इट विल गार्ड योर हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। ये तुम्हारा हृदय और तुम्हारा सोच को गार्ड करेगा, सुरक्षित रखेगा। कहिए, मेरा हृदय और मेरा सोच को सुरक्षित करेगा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक बार एक दुनिया में एक जगह पर एक बहुत बड़ा हथियारों का मेला लगा हुआ था, वेपन्स डिस्प्ले। अमेरिकन्स हैं वहाँ, रशियंस हैं, बड़े बड़े इजराइल के लोग हैं। अमेरिका बोल रहा है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, देखो ये बहुत पावरफुल है। रशिया बोल रहा है मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। चाइना बोल रहा है मेरे पास तो और क्या, अलग अलग बड़े बड़े दिख रहे हैं सब। साइड में कोना में एक छोटा सा सरसों का दाना जितना कुछ रखा हुआ था, और उसको देख के बोला ये इधर क्या कर रहा है, उसका क्या कमाल है? तो उधर जो आदमी खड़ा था ना, वो बोला कि जो परमाणु बम है, एटम बम है और बड़े बड़े मिसाइल से, उन सब का बाप है ये छोटा सा सरसों का दाना जितना दिखने वाला। क्या है बोले तो ये छोटा सा जो दाना है ना, वो दाना है डर। वो डर जब शैतान तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारा माइंड में डालता है तो एटम बम से भी बड़ा घातक विस्फोट करता है वो। समझ में आया आपको? उदिया काय होइल, शैतान को सिर्फ एक दाना निकालता है और उसको टक करके डाल देना है, वो अपने आप बढ़ेगा और फट जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें ऐसा शांति देगा कि वो शांति तुम्हारा हृदय और तुम्हारा माइंड को गार्ड करेगा, यानी उसको ऐसा कवर कर देगा कि शैतान वो फेंकेगा लेकिन वो तुम्हारा हृदय या तुम्हारा माइंड में नहीं जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डर नहीं डाल पाएगा तुम्हारे अंदर शैतान, और जब डर नहीं रहेगा तब शांति रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। डर और शांति अलग अलग चीजें हैं। डर नहीं है तो शांति है। इसीलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें मेरा आत्मा दूंगा, और मेरा आत्मा एक ढाढ़स का आत्मा है, डरने वाला आत्मा नहीं है। यू शैल नॉट फियर लिखा गया है बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया आपको? अगर आप चिंता ना करें, चिंता मतलब कई बार हम चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं ना, और हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। उससे कहते हैं चिंता मतलब बिस्तर में पढ़ के सोचना चिंता नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक है। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। चिंता ना करने का अर्थ क्या है? तुम कल बिस्तर पे जाके सोओगे और तुम्हारा घर में पैसा नहीं है, मैं कहूँगा चिंता मत करो, तो आप जब पड़े रहेंगे तो आपका मन में तो ख्याल आएगा ना, फिर आपको लगेगा कि मैंने पाप कर दिया, क्योंकि बाइबल कहता है कि चिंता मत करो। बाइबल उसके बारे में नहीं कह रहा है। तुम्हारे मन में सोच तो आ सकता है ना, ह्यूमन बीइंग है। यीशु मसीह खुद गेत्सेमनी के बाग में व्याकुल हो गए थे, वो सोच करके आगे समय में क्या होने वाला है। अगर यीशु मसीह व्याकुल हो सकते हैं, हम भी परिस्थितियों में व्याकुल हो सकते हैं। प्रैक्टिकली बाइबल को इसलिए हमें समझना जरूरी है। मैं जब कह देता हूं या कोई भी पास्टर कह देते हैं चिंता मत करो, और रात को आप जाके सोचते हो उदिया काय होइल, फिर सुबह आपको गिल्टी फील होगा, नहीं पास्टर ने कहा था चिंता मत करना, लेकिन मैंने तो चिंता कर दिया, अब प्रभु मुझे शांति नहीं देगा। नहीं नहीं, इस बारे में बाइबल नहीं कह रहा है। चिंता नहीं करने का मतलब यह है
कि वो जो समस्या है बोल बोल के मत बढ़ाओ उसको। सपना कल क्या करेंगे, हम घर में खाना नहीं है, क्या करेंगे, दाल नहीं है, चावल नहीं है, क्या करेंगे। उधर से उसका रिप्लाई का हाँ बराबर हम मर गए, अभी क्या करेंगे। वो है चिंता करना। समझ में आ रहा है कि आपको चिंता ना करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर सोचने आएगा, वो तो नेचुरल आएगा। तुमको एक आधा घंटा नींद नहीं भी हो जाएगा, जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे नींद नहीं भी हो जाएगा। उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस चिंता को बढ़ाओ मत। आएगा चिंता, बोलो प्रभु करेगा। मेरे को अपना मुंह से क्यों बोलना है ज्यादा, मैं ये इसमें फंस गया हूं। ब्रदर 10 बजे रात को गणेश ब्रदर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मेरे को 10,000 रुपया इमरजेंसी चाहिए। मुझे मालूम है गणेश ब्रदर का नौकरी नहीं है, एग्जाम्पल है, उनका है नौकरी, मुझे मालूम है उसके पास नहीं है 10,000, फिर मैं क्यों फोन कर रहा हूं उसको, ऐसे ही बताने के लिए। तो उधर से क्या बोलेगा, हाँ हाँ बराबर है, लेकिन किधर से लाएंगे 10,000, आप तो फंस गए। वो और एक ईंट मेरा ऊपर जोड़ दिया, आप तो बुरे फंस गए। आप समझो 10,000 मैंने दिनेश ब्रदर से लिया है, अभी उन्होंने मुझे धमकी दे दिया 10,000 कल सुबह नहीं आए ना तो कल देख मैं क्या करता हूं। तो मैं रात भर सोच रहा हूं, तो मेरा नेचुरल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे मालूम है कि 10,000 देना बहुत जरूरी है, तो मेरा क्या हो रहा है, प्रभु कुछ रास्ता बता मुझे, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं प्रभु। वहां तक तो ठीक है, उसको चिंता नहीं कहेंगे। परेशान हो गया, पानी पिया, फ्रिज से निकल, क्या करूं क्या करूं, हाँ गणेश को फोन करता, अरे मुझे मालूम है गणेश के पास कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं पंचायती करना है। समझ में आया बात आपको। मैं उसको मेरा मन का हल्का करने जा रहा हूं, गणेश भाई मैं 10,000 नहीं दिया तो ऐसा धमकी दिए हैं। वो बोलना चाहिए कि चिंता मत कर, ठीक है देख लेंगे, क्या कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो बोला तो ठीक है, नहीं तो अगर वो बोल दिया अरे क्या दिनेश ने बोला है क्या 10,000 देने के लिए, अरे वो बहुत खतरनाक लेट डेंजर है। मेरा टेंशन इतना था, उसको बताने गया और टेंशन इतना बड़ा हो गया। समझ में आया, बाइबल कह रहा है इस प्रकार का चिंता मत करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो और धन्यवाद दे दो और प्रार्थना करो, और फिर वो आपको शांति देंगे। हमारे एक भाई एक मुझे एग्जाम्पल दे रहे, टेस्टिमनी दे रहे थे कि उनको जब पैसे की जरूरत थी, ऐसा प्लान कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब जहां जहां जितना जितना जरूरत है उतना उतना पैसा अरेंज होते जा रहा है। ये कैसे होता है, और ये लाइव एग्जाम्पल है। और वो भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज उन्होंने पब्लिकली टेस्टिमनी नहीं दिया था। अभी देना है पैसा, अभी ईएमआई कटना है, मालूम नहीं है, और किसी तरह से वो अरेंज हो जाता है। उससे ज़्यादा आगे का बात डिटेल में बताया तो फिर आप गैस कर लोगे, अरे अरे इसके बारे में पास्टर बोल रहे हैं, तो मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर करते हैं, अद्भुत रीति से हमारा मदद करते हैं। ही ओपन्स द सुपरनैचुरल डोर्स फॉर अस, और इसीलिए उनका आत्मा हमारे अंदर शांति स्थापित करता है। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, विल क्लोज इट नाउ।